टेक्नोलॉजी कुछ भी काम पकड़ लेगा। सिर्फ 12 पास तक होती है बस। पैसा ला तो निकल कि तो बोझ हो गया है ये अब। बोझ हो गया भाई उसके बाद अभी भाई लगा रहे। एग्जांपल लगा दो, जैसे ये हुआ रोड ब्लॉक हुए हमारे कुराल गांव की, पूरे पार्थ मोटे बादल फट हाँ, गए। अभी यहाँ पर बादल फटे तो कितना वो सामना करना पड़ कठिनाई है। किसी के एक लड़की भी नीचे दब गई घर पे पूरा टूट गया। किसी का कुछ होगा ना जैसे तो लोग उसके बाद सपोर्ट नहीं करेंगे, खाली बात करेगा। किसी का कुछ बुरा हो गया ना सपोर्ट कोई नहीं करेगा, खाली बात बस पर मर जलन भावना सीखो तो जैसे अभी हमारे गांव में भी अगर एक आदमी खुला रहता तो फिर ना लोग तो उसपे जुड़े रहते। हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बाप रे। कहाँ दौड़ भाग के पीछे पड़ रहे हैं जिंदगी भर। तुम एचएम कर रहे हो करे, लास्ट में उन्हें तुमको प्याज 2 कट्टे दे दिया छीन प्याज में लग। मैं ठेकेदारी में कैसे घुस जाऊँ, हाँ। नेतागिरी में कैसे घुस जाऊँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा शर्म आ ना को। अब फिर वो बंदा बोले कि अब मैं करूंगा क्या, लिखा यार। वीर भाई जी क्या है आपकी कहानी? कहानी बहुत गंभीर है हमारी। क्या कहानी है आपकी, बताओ तो। आपकी गंभीर कहानी सुनना है बहुत बैठो दूर से। आप बैठो 1 मिनट। आप क्यों इतने दूर जा रहे? बात पहले मुझे छेड़ी जो भी होंगे बैठो आप। हाँ जैसे मैं आपको समझ बता रहा था पर क्या जिंदगी के बारे में। हाँ। जैसे किसी ने 12 पास कर लिया, 10 पास कर लिया तो उसके बाद अभी आपकी 12वीं हो गई मतलब? 12 हो गया अभी। हाँ फ्यूचर में अनेक प्रकार की टेंशन हो जाती है आदमी को। हाँ आगे क्या करना है, हाँ। बैकग्राउंड उतना तक करनी है, हम्म। फिर तो पैसे। बैकग्राउंड कैसे समझाओ ना मेरे को। जैसे कि अगर हमारे घर से है, जैसे हाँ। घर से यह है कि पैसे ऐसे वाले होते बाप दादा कोई भी, हमको उतना टेंशन नहीं रहता। या उनका कोई धंधा रहता हमें उतना टेंशन नहीं था। हम क्या करते कि उनका धंधा संभाल लेते पीछे। अच्छा। कुछ भी धंधा होता ना जैसे हाँ। या बड़ा कारोबार होता हम संभाल लेते। फिर हमको ये भी ये टेंशन नहीं जैसे बाप दादा लोग हैं, गरीब गुरु ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ। तो हम सोचे कि हमारा होगा क्या, जैसे करेंगे कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा था। हमें सोचा कि जैसे आप लोग हैं बाहर के रहने वाले हैं, सरकारी जॉब वाले हैं, कोई भी है कि पैसे वाले हाँ, हैं, हाँ। पर ये सोचा कि ये सीख मिलनी जरूरी है कि करना क्या चाहिए आदमी को, सही गलत का रास्ता मार्ग क्या है, या आदमी के पास पैसे होने चाहिए। पर या मैं ऐसे सोच रहा था कि अमीर आदमी का आनंद है, गरीब आदमी को कुछ आनंद नहीं लगे है खाली दिन काटने पे कुत्ते की जैसे। ये सोच रहा था मैं, ये आपको डाउट क्लियर कराने के लिए मैं बोल रहा था, समझ में पर ये बोल रहा था मैं आपको। हाँ कुराड़ गई। लेकिन यार मुश्किल तो है यार पहाड़ों में। जैसे कि यार मैंने देखा है कि हम लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही वीक है ना। नहीं तो है पहाड़ों में समस्या, बहुत ही ज्यादा वीक है। मैं वीक है तो है समस्या। मींस कि इतना जैसे कि मान लो सिर्फ देहरादून चले जाओ और एचएमई कर लो तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे देना मीन फीस 3-4 लाख रुपए चाहिए। फिर आदमी वहाँ जाएगा, कमरा लेगा, रहेगा। आदमी के लेके तुम जितना आदमी कमाएगा उससे ज्यादा आदमी का जा रहा। हाँ। फिर उस जिसके पास है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? हाँ। अगर वो लोन ले भी देगा, लोन ब्याज भी ज्यादा पड़ जाएगा उसको। हाँ। उसमें भरने में उसमें फिर हाँ। पर ऐसा भी नहीं है कि एचएम कर लिए तो ये सीधे बोलेंगे आ जाओ 50,000 रुपए देते स्वागत है माला लेके। अगर ये होता था तो फायदा हो जाता ना हमारा। अगर वो बोलते कि हाँ रिस्क है। रिक्स है ना उसमें, फिक्स भी थोड़ी है उसमें की कमरा भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में करते क्या यहाँ? फिर क्या ऑप्शन करते, क्या करते फिर लड़के लोग? यही तो समस्या है दिमाग में कि कर देंगे क्या लास्ट में। समस्या तो यही है। तो आपके आसपास कुछ लोग होंगे, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? फिर आसपास भी नहीं है ना उसने। हाँ तो एचएम कर लिया, कहीं होटल में जाएगा। अच्छा। फिर कोई होटल में भी जाएगा तो उसका ये है कि घिस्सा पीटा करो पहले एक तब तो आपके दोस्त होंगे ऐसे जो ऑलरेडी होटलों में होंगे, आपको तो पता होगा उनकी जिंदगी कैसी है। ये से ना होटल वाली जिंदगी भी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है कि होटल में जितने आपके पास सांस है, ताकत है, जितना आप पे ताकत है सांस है घिसते रहो तुम। अब हेल्प फ्री में है तो जितना आप पे ताकत है हाथ पाँव में लगे रहो तुम, उतना फायदा भी नहीं है ना। ये है उसमें की कुछ जिंदगी आपने ऐसे गुजारी, कुछ ऐसे ही गुजारी, उसके बाद क्या तो अगर मैं आपके कहूँ जैसे ना मान लो कोई व्यक्ति सिर्फ गाँव में रह के 20,000 रुपए कमा ले शांति से और उसको शहर में जाके 50 मिले तो क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है यहीं से यूं। गाँव का आदमी तो यही बोलेगा। यही बोलेगा। हाँ यही बोलेगा क्योंकि गांव का आदमी को पता नहीं है ना। गांव का जैसे बाहर का आदमी को ये जगह इसलिए बड़े लगे उनको देखा नहीं उन्होंने बहुत कम देखी जगह। जैसे हमारा है कोई भी आदमी, हम बाहर गए, हमने बाहर उन्हें देखा नहीं सुने, हम बोलेंगे ठीक है तुम हमको पैसे से मतलब। गाँव का आदमी को मेन मुद्दा है कि पैसे से मतलब खर्चा निकल जाए तो यही मुद्दा होता है गाँव का आदमी। अब बाहर का आदमी क्या रहता ठीक ठाक रहता, वो रहता वो अपनी मौज मस्ती में रहता है, उनको क्या मतलब है पैसे। आप बाहर गए हो, शहर गए हो कभी? पर गए पर उतना नहीं रहा ना मैं 1 महीने। कहाँ गए हो आप? ऐसे ही रहा दोनों ये से एक ऑफिस शुरू कर रहे पर उतना नहीं रहा, खाली कभी 20 दिन कभी 25 दिन ऐसे रहे। तो घर में सबसे बड़े हो आप? ना बड़े तो भाई हमारे। वो क्या करते? वो बाहर ही रहते, मतलब ये वहीं रहते, केदारनाथ है ना, केदारनाथ से वहाँ रहते वो लॉज में। तो उनका अपना बिजनेस है वहाँ पे क्या? मतलब लॉज में उनका भी नहीं है पर किसी का है लॉज, वो लॉज चलाते हैं।
बाकी किसी का है ना उनका भी हाँ। और वो अपने उसमें काम करते हैं लॉज में। तो कैसे चलता है उनका? मतलब ठीक है उनका भी अपना, पर फिलहाल भी ठीक है, पर उसके बाद आगे का नहीं है ना उनका ठीक लगा लो। आगे का जब आदमी के बाद फैमिली बढ़ती है, आदमी का जिम्मेदारी आती है, तो उसके बाद ठीक आ रहे तो इसमें 18-19 में क्या चलता है। फिर महंगाई नहीं बढ़ रही जमाने में, तो ये भी है। फिर कहाँ चलेगा आदमी का ठीक उसके बाद 18। ऊपर नौकरियां है नहीं यार, सरकारी तो है नहीं। हाँ यही तो है, प्राइवेट नौकरी तो बुरी हालत है। हाँ यही तो है। ऊपर से ये भी होता है कि कोई भी अपने घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। हाँ ये तो है, चाहे कोई हो। हाँ ये है। अब फिर इस जमाने में मेन बेस्ट ये रहेगा कि किसी के पास अपना धंधा है या कुछ अपना सीख रहा है, टेक्निकल काम सीख गया आदमी का, ये ठीक रहता है। ये सही बढ़िया। जिंदा आदमी टाइम वेस्ट करेगा ना इसमें, कभी एचएम करो, कभी वो करो, कभी दौड़ लगाओ, कभी फौज की तैयारी करो, लास्ट में नहीं हो रहा तो क्या काम करा? आधी जिंदगी तुमने दौड़ लगाने में लगाई, आधी जिंदगी तुम पेपर देने में लगाई। समय नष्ट हो गया। भाई बैठो ना आप यार इधर। अरे बैठो तो, अरे बैठो यार। अरे भाई जाओ, दो बात आओ यार। कोई बात नहीं, दो बात बता दो, मैं भी क्या पता। वही तो आपकी सीख मिल गया आपसे, वही सीख तो मिल गई भाई से। तो बैठो तो इधर। अरे क्यों शर्मा रहे हो, बैठो। कुछ सीख मिल गया आपसे। मैं मनोज है, मुश्किलें हैं जीवन में, नौकरी नहीं है। सरकारी जीवन है वो ज्यादा आसान है। मैं नहीं तो बोल रहा था मैं उस समय कि सरकारी जो नहीं, तो मैं बताता हूँ। जैसे यार देखो मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो मुझे लगता है मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। ऐसा एक तो मुझे दूर रहना पड़ता है अपने घर से, ये भी है, ठीक है। फिर मैं जाऊँ छुट्टी लेने की, छुट्टी दे दो 2 हफ्ते के लिए, वो मुझे खराब लगता है। फिर सर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, ये भी है, ये भी बहुत खराब लगता है। फिर पैसे क्या है, जैसे भूख है, जब तक पेट में भूख लगी है तो लगता है बस खाना चाहिए और कुछ समझ में नहीं आता। बस वो तो है। जैसे खाना खा लिया फिर जीवन की दूसरी समस्याएं स्टार्ट होती है। नहीं तो बस वही है ये। पर ऐसा है ना, जैसे तुम लोग के पास है तो तुमको ये लगता है कि कोई वो नहीं है ज्यादा ये महत्व। और जैसे हम लोग है, कोई भी पहाड़ वाले हमारे पास नहीं है, हमें लगता है कि सबसे जरूरी चीज यही है ना, बाहर है या पैसा है, मकान है, गाड़ी घोड़ा है, यही सबसे बेस्ट लगता है। और जैसे तुम्हारे पास है, तुम्हें आप लगता है ये वाली जिंदगी सुकून वाली, शांति वाली, ये पहाड़ वाली जिंदगी बड़ी लगती है। हमें लगता है कि हम एक जगह बाहर चले जाए, सेटल हो जाए और उसके बाद हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हमें ये चीज बड़े लगती है, क्योंकि यहाँ के लोग जितने भी उनको सब ये चीज बड़े लगती है। उनको पैसा है मीन उनका, और ये अच्छी वाली जिंदगी चाहिए उनको। और तुम्हें लगता है ये वाली जिंदगी अच्छी, क्योंकि तुमने आप बाहर ज्यादा हो गए ना, मन तुम्हारा भर गया बाहर उससे। सब देख लिया ना, मैं देख लिया, सुन लिया, पैसे कमा ले, वो कर ले, मौज मस्ती जिंदगी बाहर की कर दी। अब तुम्हें लग रहा है कि हम ये वाली। लेकिन सुनो तो, जो आपकी समस्या है इसका समाधान होगा कैसे? मैं ये सोच रहा था कि अगर पहाड़ के कुछ बच्चों को अगर कोई रोजगार मिल जाए, मतलब मैं ये मेरा। लेकिन यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप लोग कुछ छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करो और आप रोजगार दो? ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें डर तुम सरकारी पोस्ट पे डालो, जमा मुझके काबिल है नहीं, क्यों डालेगा कोई हमें। बोलो आप बोलो। ये होता ना भैया जी की, जैसे घर वाले बहुत सोचते कि हमारा लड़का जैसे बड़ा ऑफिसर बने या फौज में जाए, तो घर वाले पहले ये काम नहीं करने देते हैं कि शुरुआत से माहौल नहीं है, माहौल नहीं मिलता है। अब इसे धंधा चलाने के लिए हमें मिनिमम पैसे तो चाहिए पहले, उसके बाद तो आते रहते हैं, तो घर वालों के पास इतना बैकअप फोर्स नहीं हो सकता है। ऊपर से मुझे लगता है उनको ये बात समझ में भी नहीं आती। अगर आप बोलोगे मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोग ये करेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर और काम है ना, उनके पास भी रोजगार नहीं मिलेगा। ये बात भी ठीक बोल रहे हो। कोई अगर आपको कोई दे रहा है, मान लो आप एक होटल में गए ना, होटल क्या है, बिजनेस नहीं है, रोजगार मिलेगा तो वहीं से ना। कोई ड्राइविंग कर रहा है ना, किसी की टूरिंग के ट्रैवल की एजेंसी है, तो भाई वो बिजनेस नहीं है। तो रोजगार आ कहाँ से रहा है? बिजनेस से ही तो आ रहा है। मेन तो पहले बिजनेस के लिए पहले सपोर्ट चाहिए मेन, कि पहले उसको करने के लिए। अरे मैं वो समझ रही थी, बोला बैकग्राउंड अगर किसका ठीक है ना, जैसे हमारा है बाप दादा ठीक कमाए वाला है, कोई सूबेदार है, फौजी है। लेकिन एक और चीज है, चलो ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपके लिए पहला जो कदम है वो आसान हो जाएगा। ये बोलो, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती है, किसी को पता ही नहीं होती। पर पता नहीं होता ना, ये जैसे पहाड़ों में है ना, यहाँ पता ही नहीं होता है कुछ भी पता कोई कहाँ होता है पता। जैसे प्रधान पुरुष है, वो भी अपना मतलब मेन काम पे फोकस करता है, ये इसके बारे में तो सोचता नहीं है। या तो डायरेक्ट बोलेगा तो मैचम करो, या डायरेक्ट बोलेगा तो भर्ती मारो, डायरेक्ट बोलेगा होटल में चले 10-15 हजार कमा ले, या डायरेक्ट बोलेगा कुछ अपने। उन्होंने भी जो देखा है वही, मुर्गा पालन करे, कुछ भी है घर में, यही करेगा कि आदमी। क्योंकि आदमी ने उसके बाद सोचना एज भी होगी, कमाना है तो कमाना है, जिम्मेदारी उठानी है तो उठानी है। आदमी या तो होटल में चले जाएगा या कुछ अपनी टेक्नोलॉजी कुछ भी काम पकड़ लेगा। सिर्फ 12 पास तक होती है बस, उसके बाद तो बोलते कि पैसा ला, तो निकल। ये तो बोझ हो गया है, ये बोझ हो गया उसके बाद। वो भी है, वो भी बात सही है, क्योंकि लगा लो आप, जिसके बाद बच्चे बड़े हो गए ना कोई भी, उसके बाद हर कोई यही बोलता है कि कमा नहीं रहा। जैसे हम यहाँ के ना, तो कोई सोचेंगे कि फिर ये आवा रहे,
घूमता रहता है दिन भर कुत्ते की तरह, कुछ काम नहीं है, दाम नहीं है। कोई बगल वाला बच्चा पैसा कमा रहे, बोले होंगे इसको देख लो तू, वो पैसे कमा रहा है, तू दिन भर घूम रहा है, खा रहा है, फिर कैसे कर रहे हैं। ये भी आदमी को टोर्चर करते हैं हर आदमी। कोई भी नहीं माहौल है तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि उसका बच्चा इतना कमा रहा, तुम इधर घूम रहे दिन भर, बस यही काम है तुम्हारा और कुछ नहीं। ये भी आदमी को एक बार के बाद बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, जैसे देखो मेरे को भी क्या है, सारे तो जिंदगी की जवाब मेरे पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो आपने ये बात सही बोली कि यार तुम अगर 4 साल तैयारी में बिता दे रहे हो, 4 साल दौड़ लगा रहे हो, क्या मिला उससे? क्या मिला बाद में? तो 12वीं के बाद ही ना तुम खुरापात करने चालू कर दो। हाँ, मैं ये सोच रहा भाई, मैं तो चाहे तुम कुछ भी करो। अब क्या आपस वाले ने स्टार्टिंग में क्या होगा ना, लोग तुम्हें बड़ा प्रेशर बनाएंगे। हाँ, ये भी है। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद तो बोलेंगे अरे पागल ही है कि यही करता है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, बात सही है। फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, पर ऐसा है कि मेरे मतलब एक ऐसा है, दुनिया की बात पे अपना ध्यान मत दो। जो तुम्हारा मेन टारगेट है ना, उस पे तुम फोकस करते रहो। अच्छा, जब तुम कामयाब हो जाएंगे, दुनिया खुद सलाम करेगी कि फिर कहानी सुनाएगी, कहानी सुनाएगी ना। फिर हम भी सुनाएंगे। किसी दिन हम एक भाई के साथ गए उधर घूमने, बहन ऐसे सलाह दी, थोड़ा बहुत हमारा पूरा नहीं आया, दिमाग में थोड़ा बहुत आया, हम उसी लाइन को पकड़ के आज आगे बढ़े। अब तुमने मेरे भाई का तो देखा होगा, अनिल को। हाँ, उसकी कहानी पता है तुमको क्या? हाँ, देखो ना कितने पढ़े लिखे, वो 33 का हो गया। हाँ, क्यों नहीं हो गया, तैयारी करता रह गया। हाँ, कहीं उदाहरण है भाई हमारे पास। जैसे कोई भी है ना हमारे पास, यही बहर हमारे बगल में है, 33 साल का हो गया, मतलब पहले वो पढ़ाता था, गैर शहर में पढ़ाता था, वहाँ से आया, उसने कहा कि मैं सरकारी टीचर की जॉब करता हूँ। जैसे वो सरकारी पेपर की तैयारी में करा, पेपर लीक हो गया उसका, अब मतलब वो घर पे पड़ा है। अब वो लग गया क्या काम करा, कब वो पेपर आएगा बोलो, कब मैं पेपर दूंगा बोलो। फिर ये भी बीमारी लग जाती है। एक बार आप सोचो ना कि मैं टीचर बनूंगा, उसकी तैयारी करूंगा, हाँ, ये तो आपको दूसरे काम छोटे लगने लगते हैं। यही तो, अरे अब मैं ये करूंगा। अब लगा लो, हर कोई ऐसा सोचता कि मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर दूंगा, मैं गाड़ी कैसे चला दूंगा, होटल कैसे चला दूंगा, बेवकूफी है। मैं ठेकेदारी में कैसे घुस जाऊँ, नेतागिरी में कैसे घुस जाऊँ, मैं तो इधर पढ़ा लिखा, शर्म ना आदमी। अब फिर वो बंदा बोल लगा मैं करूंगा क्या, 33 साल हो गया, उम्र लगा लो चले गई आदमी की, 30 के बाद लगा लो चले गई। अब वो पहले से वो तैयारी कर रहा था, कहना लास्ट में देखा पेपर लीक, क्या कर सकता हूँ, अब किस्मत पे दोष दे रहा है। अब जैसे फॉर्म आ रहे हैं तो बोले साइंस ही, अब ग्रामीण क्षेत्र में साइंस तो होती नहीं है, बहुत कम होती है ना, किसी में होता है कि जो हम बाहर पढ़ के आए। ऊपर से यार सिंपल सी बात है, नौकरियां कितनी आ जाएंगी, 200 सीटें, 500 सीटें, और लगे भाई पूरा गढ़वा पूरा लगा है गढ़वाल, तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा यार, नहीं हो, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, वो समझ अभी। पहले हमारे गांव में हर साल एक आदमी भर्ती होता था। अब देखो तुम की बहुत कम है भी नहीं, आप तो नाम ही छूट गया बहुत पहले। आप तो भर्ती मैं भी नहीं सुनता हूँ, बहुत रेयर सुनता हूँ। पहले आपने सुना होगा कि अगले साल उसका लड़का भर्ती हो गया, उसके अगले साल उसका लड़का भर्ती हो गया। आप देखो तुम क्या, ऐसा कुछ है भी नहीं सिस्टम। आप फिर सरकार ने भी मीन सोच लिया, ऐसे तो भदगड़ मच जाएगी, मतलब भेड़ बकरू की तरह, पहले पेपर निकालो तब आगे बढ़ो, लंबाई चौड़ाई चाहिए उसके लिए, कितनी चीजें इसके लिए। अच्छा, पहले का जमाना क्या था, अंदर से ले जाते आदमी को, जैसे कोई भी ना मजदा लोग अंदर से पकड़ा चल तू भर्ती हो, कुछ भी कर ले वहाँ, तू लकड़ी वाला काम कर, जैसे घोड़े के साथ रहे, बैंड बाजे के साथ। जैसे आपको पता है, आप गुजरात जाओगे ना, तो गुजरात में कोई नहीं जा रहा तैयारी कर रहा, कोई नहीं कर रहा भाई, ना सब धंधे कर रहे हैं, सब धंधे। यही बेस्ट है भाई जमाने में, धंधे बेस्ट है जमाने में, क्योंकि पता है पहाड़ के लड़कों के लिए तो एक ऑप्शन था आर्मी, वो भी अग्निवीर हो गया, तो मतलब मुश्किल है। फिर उसमें कभी 4 साल का बोला किसी ने, कभी कुछ बोला किसी ने। देखो कि पटवारी का पेपर कितने बार लीक हो गए, जिसमें कितने गाने बनते, राज टाइगर ने कितने गाने बनाए, तो ये पूरी बेवकूफी तो हो रही है। बात सही हो, पर नए ना यहाँ के लिए बेस्ट मुझे लग रहा, धंधा है अपना कुछ, आदमी ने कुछ तो कोई दिमाग में आपके कोई ऐसा बिजनेस। मैं तो ये सोच रहा, आदमी ने सोच लिया कर, थोड़ा बहुत किसी के साथ सीख ले, जैसे अपना कारपेंटर का एक काम है ना, किसी ये टेक्नोलॉजी काम, इसको सीखो अपना, कोई भी है, उसके बाद क्या करो, धीरे धीरे अपना छोटा सा खोलो, थोड़ा बहुत अपने सामान सुमूर को, जब तुम्हारे पास है दिमाग कर रहे तुम, अपना खुद चलाओ, एक समय आवे से करो कि वहां पर बंदे रखो, अपने ऐश करो। हाँ, ये सही आइडिया है, सही सोच रहे हो। पूरा जब आपने बचपन से उस पर लगन कर रखा ना, जैसे टीचर है पढ़ रहा, निकल गए, लास्ट में ओके बनना है, गद्दी में बैठा बच्चों को पढ़ा रहा, वो चाहे मैं कि जब हमने पूरा सीख लिया, वो कारपेंटर किसका काम सीख लिया ना, हमने कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, बाद में हमको पूरा आ गया, हमने कहा यार अब हमारे पास लड़कों की चौरा है, 2-3 लड़के लग जाए, उसके पास को दिहाड़ी भी दे दो, आ रहा है पैसा भी जब उसमें, क्योंकि जमाने में ज्यादा कर लोग क्या ले रहे, गाड़ी 2 पैसे वहाँ 4 पैसे ले रहे, का काम भी नहीं रहेगा, घर गाड़ी वहाँ, मेन काम ये भी समझ भी ठीक है उसे, जैसे हमने कर दिया, बाद में अपना ऐसा हम घर में करो, लेबर रख दो, वहाँ पर विश्वास वाला आदमी रख दो, बस तू करते रहे, कमा भी ले, मेरे पास देते भी रहे तू, ऐसा नहीं है कि पूरा ही दे, आधा तू भी रहे, देते रहे, आदमी की जिंदगी सॉल्व हो जाती है। कहाँ दौड़ भाग के पीछे पड़ रहे हैं, जिंदगी भर तुम एचम कर रहे हो, करे, लास्ट में उन्होंने तुमको प्याज 2 कट्टे दे दिया, छीन प्याज भी लग जाते, 2 कट्टे प्याज भी लगता है, क्या करेगा आदमी, वो सही पागल नहीं हो गया।
बोला कि मेरे घर से इतने पैसे आ रहे लाख रुपया, लास्ट में मैंने प्याज ही तो काटा। हाँ, पर्द ली but तो देखो मैं आपकी बात समझ गया, हाँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन क्या है ना, अब पहला कदम आपको लेना तो क्या लोगे, हाँ उसके लिए क्या आपको तय करना होगा कि करना क्या है। हाँ। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं कुछ शॉप खोल दूं, हाँ। तो यही करना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं तो ये पहला सोच रहा कदम। मैं ये सोच रहा जैसे कोई आदमी है उसके पास जाओ, पहले सीखो काम, सीख लिया आपने, आपको पूरा काम आ गया, उसके बाद ऐसा करो, उसको बोला कि भाई जी आप थोड़ा सेट हो, मैं देखता हूँ, अगर मेरे से ठीक होगा तो ठीक है, आपसे पूरा काम सही हो गया, उसके बाद आप धीरे धीरे जाओ, बड़े बड़े चीज के साथ सीखो, उसके बाद धीरे धीरे आप पैसे इकट्ठा करो, अपना खोलो एक, वहां पर भी करो, अपना मन लगा के तन लगा के करो, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी एज होती जाती है 2-3 बंदे अपने साथ रख दो, उसके बाद लगा लोगे जिंदगी में अपने ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें है ना मेन मालिक हम है, ना हमको कोई सुनाएगा, ना हमको कोई बोलेगा, ना हमको पास किसी के पास हाथ पसंद की जगह होगी, तबियत खराब तो हम शटर डाउन कर देंगे, कुछ भी चीज है कि मालिक हम है, ये इसमें हमको और उसको आप बढ़ा भी सकते हो। हाँ क्या आगे भी पता बढ़ कहाँ पहुंच सकते जाए हो। वो। हाँ आगे भी भरोसा थोड़ी है। कल के दिन में ऐसे भी हो सकता है हमारे बाल बच्चों के लिए टेंशन भी नहीं होगी, हाँ, कि भाई ये संभालने की हमने जब खुद कर करना, अब उनको टेंशन नहीं होगी, चल हम अगर कल के दिन बुढ़े होगी भी जी तुम अपना काम संभालो, और जैसा हमको टेंशन है, बात लगे कुछ नहीं था, सिर्फ बैल बकरी थे, उनको कौन पूछ रहा, खेत में लोग क्या करे, मशीन ला रहे, ट्रैक्टर ला रहे, उनको कोई नहीं पूछ रहा, तो ऐसे बोलो मगर हमारा कुछ बिजनेस ठीक चला, कल के दिन हमारे भविष्य में जो पीछे की पीढ़ी है उनको भी टेंशन नहीं। अगर कोई आपको ना 5 लाख रुपए दे, हाँ। बोले कि चलो आपके पास 3 महीने 6 महीने है, क्या करोगे? मैं तो 5 लाख का कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना जो बिजनेस का सामान है उसको ला लूंगा। ये कौन सा बिजनेस? मतलब जैसे मैंने बोले ना, मैं कारपेंटर का सामान सीख रहा, मैं सीख रहा, मैं वैसे करूंगा, उसके लिए कमरा या उसके सामान लाऊंगा, या मैं जहाँ अभी आप सिर्फ एग्जांपल दे रहे हो कि जैसे ये मैं एग्जांपल मतलब अभी आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे हो कि जहाँ आपको पता है कि नहीं मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया है कि यार ये चीज मैं मोटा मोटा ऐसा आइडिया बता रहा हूँ। कौशलम चल रहा है, इसी के ऊपर बात चल रही है आजकल स्कूलों में। अब जैसे कौशलम में जैसे 6, 7, 8, 9, 10 के लिए कि बच्चों को जैसे, और जैसे कोई बच्चा पेंटर है, अच्छे कलाकृति करता है, जैसे कोई बच्चा अच्छे अच्छे बर्तन बना लेता है, तो उसके लिए सरकार का ये भी ध्यान है कि उनके लिए कौशलम का, जैसे आजकल टीचरों की जैसे गोचर में ट्रेनिंग हो रही है, तो इस प्रकार से सरकार अच्छा बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि करियर के लिए क्या करना है। जैसे परसों हमारे स्कूल के सर जार के थे गोचर, उनको ट्रेनिंग में हुई, तो उन्होंने हमको भी 11वीं में पढ़ाया, 12वीं में पढ़ाया, मैं 12 में हूँ, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, चेक कर ले, जैसे आपका जैसे टेलरिंग में है, संगीत में है, जैसे कई प्रकार के ऑप्शन है आपके साथ, तो आपको किसको चुनना है। चलो ठीक है। मेन तो ये है, फिर आजकल किसी भी के पास सुनेगा ना, कोई भी डिपार्टमेंट में बड़ा आदमी है ना, वो बोलेगा बच्चा तुम पहले अपने उस पर ध्यान दो, बिजनेस करो, नौकर मत बनो। मैंने हर कहीं सुन लिया, हर कोई बोला कि तुम नौकर मत बनो, मतलब खुद मालिक बनने की कोशिश करो, क्योंकि अब ना भारत भर तो बदल भी गया है। अब जैसे हमारे पिताजी लोगों का टाइम था ना, 10-20 साल पुरानी स्थिति नहीं है। यही तो बोल रहा है, ये है ना, जैसे हम ठंडा हो रहा है यार इधर, हमारे दिमाग में अगर ये रहेगी ना, यार इसको भाई ने तो एक स्वेटर पहनी है बस, लेकिन कम से कम टोपी पहनी है तो ठीक है। टोपी तो आप देखता हो तो ठीक लग रहा है, मैं मर जाता, बोले इसका बैग फाड़ना पड़ा था, डालना पड़ता। यार और ना मैं और मेरा कजिन हम लोग तो ये बातें करते थे, करे क्या। अभी क्या हुआ, जैसे वो हमने एक लॉन्ड्री की शॉप खोली, तो क्या हम लोग को भी सुनना पड़ा कि अरे अच्छा कपड़े धोगे, जूते भी तो, हाँ धोबी। और भाई मैं क्या बोला भाई जी, एक बात है ना, मेरी बातों में चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं क्या बोल रहा कि दुनिया पे बात पे वो मत करो, वही तुम नजर मारो ही मत, तुम अभी हम कोई बोलेंगे ना तुम ऐसे जंगल में क्यों घूम रहे, कुछ काम नहीं हो रहे, बस तुम चुपचाप सुनते रहो, लास्ट में करके दिखा दो। बोलना नहीं है ना कुछ भी, बोल के क्या होता है खराब, बोलेंगे ये बच्चा ऐसे हो जाए, करके दिखा दो कुछ, जैसे तुमने खोली ना, तुम करके बहुत आगे पहुंच गए, हमें कुछ भी लोग कुछ हुआ क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा बन गया आज, क्या होता 2-4 देख के खुद भी वही काम करने लग खुद भी वही काम करे, आज सीख भी तो मिलता है यार। लॉन्ड्री शॉप खोले आपने, कई लोगों ने धोबी घाट खोले, जूते धोएंगे, कितना किया था, लोग क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा आप ये कर रहे हो, लोगों को क्या पता उसका स्लिंग क्या चल रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, जब आगे का सोच रखू, यही तो है, हर चीज सरकारी नौकरी भी नहीं है भाई, ये दिमाग ये सोच रख में हर चीज सरकारी नौकरी नहीं है, अब फिर सरकारी नौकरी वही कर सकता है जो उसका काबिलियत होगा, काबिलियत बैकग्राउंड ठीक है और जो मेहनत है। वरना किसी को देखो, अगर तुम लोगों को वो वाला बिजनेस चाहिए ना, तो अगर तुम्हें सीरियसली करना है उसको तो मुझे बताना, क्योंकि हम सोच रहे बढ़ाने की उसको। मैं भी आऊंगा कुछ, कोई दिक्कत ना, और भी बहुत सारी चीजें यार। एक मेरा दोस्त है, वो आजकल क्या वेबसाइट बना रहा है, उसका क्या प्लान है कि ना ग्रुप टूर्स भेजेगा, वो ट्रैवल एजेंसी टाइप का। बीच में फिर क्या हुआ, अनिल वहां से घर आ गया, तो उसने बोला वो जो मशरूम नहीं आती उत्तराखंड में, कौन है वो फेमस, उसके पास गया, वो 10,000 रुपए दिए, मशरूम उगाने सीखे उसने। वो यहाँ आया तो उसने कहा कि 1 महीना
हाँ, कल्लू ने संभाला वहाँ, कल्पना ने। हाँ हाँ तो वहाँ गया। हाँ। अब जब यहाँ आया हुआ उसने उगाने स्टार्ट करे वो, तो फिर से वही बातें हो गई कि अब तेरे लिए वहाँ खोला है, अब तो यहाँ तो यहाँ का मेन बात ही तो जबकि वो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट चलाने आया था कि होता है या नहीं होता। नहीं होता, वो तो ऐसे ट्राई वो कर रहा था ना, वो होगा या नहीं होगा। चल रहा नहीं चल रहा। हाँ, अब फिर उपजाऊ जलवायु है या नहीं। फिर मेन गांव वाले से बात पता किस लिए करते हैं, क्योंकि उनको ना पता नहीं होता है। हाँ। उनको पता मेन होता है पैसे से। हाँ। अब वो चाहे तू बाहर तुम ऐसे तुम कुछ भी करो, पर उनका हाथ में तुम पैसे दे दो, वो खुश होकर बोलेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छा है। अगर तुम घर में कुछ बिजनेस कर रहे, वो बोलेंगे कि पढ़ लिख के आप ये करेगा तू लास्ट में, मेरा नाम बना ये करेगा घर में। पर ऐसा सोच नहीं होती आदमी की। ये सोच आदमी को क्या करता है, नीचे भी गिराता है ऊपर भी ले जाता है। ये सब नहीं सोचना चाहिए आदमी, जैसे कोई भी है वो। आज बड़े बड़े है ना, जैसे नौकरी के पीछे भी कई हजारों लोग पड़े हैं कि मिल जाए, बस वही है। आज बड़े बड़े लोग ने बिजनेस वाले लोग ऐसे ही थोड़ी गए होंगे ऊपर, जब इन्हें छोटी सन एक दिमाग में बैठा लिया हमने बिजनेस करना है। भाई जीरो से होती ना शुरुआत एकदम अभी यहाँ थोड़ी आए हम, जहाँ कुरार से रास्ते लगे तब तो पूछो, एकदम मूल के तो नहीं आए हम। मेन तो ये है भाई, अगर सोच आदमी ने बचपन से सीख लिया मैंने 12 हो गया मेरे को आप करना है, तो अपने जीवन की अच्छी तो सुनो, आप बिजनेस करो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मोदी जी 10 लाख रुपए देते हैं। हाँ, कितने? 10 लाख रुपए। एक होता है मुद्रा लोन, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक पीएम की स्कीम होती है PMEGP। तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है, सब लोग सारे लड़के, मैं तुम्हें जो जो भेजूंगा पढ़ लेना, ठीक, नहीं समझ में आएगा ChatGPT में डाल देना, वो समझा देगा सब। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे नहीं चाहिए आपको, आपको मोदी बोलेगा ये लो सर, धंधे करो बस। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट भी कहाँ से नौकरी निकाले। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है लघु उद्योग जो है वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो ज्यादा नौकरियां देते हैं, उसको बोलते हैं MSME। तो गवर्नमेंट उसको देती पैसे। जैसे आज हमारे गांव में भी अगर एक उद्योग खुला रहता तो कितने लोग जो इसमें जुड़े रहते। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बाप रे। ऊपर को आना हो बाप रे। हाँ यार, यो न माना न बखांडे के लिए यो का बात सुन देते। और कैसा कैसा माहौल होता है गांव में, तो बताओ। गांव में माहौल होता है कि गांव में माहौल अभी तक वो ठीक नहीं होता, कुछ भी मिला के है ना, पूरा मिला केकड़े हैं ना हम लोग, एक दूसरे को नीचे खींचने दे रहते हैं। पर कोई नहीं मिलेगा जो बोले कर यार, कोई नहीं। बात ही पता हूँ मैं आपको बता दूं, गांव में जो आदमी है ना, जैसा आप उदाहरण मैं बता रहा आप है, आप अच्छी चीज पे है, तो गांव वाले गड़बड़ वाले के भावना में जलन भावना जाएगी, ये आगे क्यों राग द्वेष है। हाँ, ये क्या उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ के चुगली वहाँ करेंगे, वहाँ की चुगली वहाँ के, मेन जलन भावना आ जाएगी। अब भला नहीं चाहता गाँव में कोई, किसी का भला नहीं होने देता है। मेन तो ये है, जैसे आप एकता नहीं है, एक तरह से एकता नहीं है ना मीन, जबकि कितना छोटा गांव है यार, सब सारे रिश्तेदार हैं एक तरह से देखा जाए तो। मीन एकता नहीं है भैया, या एकता इसलिए नहीं है कि लोग जलन भावना पास है। तुम्हारे पास 20,000 है ना, अब मैं सोचूंगा कि इससे ज्यादा चार्ज मेरे पास होता, मेरा आनंद आ जाता, इसके पैसे कब लूटाऊंगा, कब जलाऊंगा, कब फूकूंगा, मेरा आनंद नहीं। अरे यार, भावना क्या होती है ना गाँव में लोग जलते जाते हैं एक दूसरे से, किसी का कुछ होगा ना जैसे तो लोग उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, खाली बात रहता है। किसी का कुछ बुरा हो गया ना, सपोर्ट कोई नहीं करेगा, खाली बात रहता है बस। पर जलन भावना सीखो तो बोलता आदमी, क्योंकि ये है ना आदमी के दिमाग में ही चलता है, भला नहीं सोचता। पर टांग खींचो कोई चढ़ रहा है तो मत चढ़ने दो, ये सीन होता है ना गाँव में। कहाँ से माहौल ठीक होगा, माहौल का सिखा हो ना, ये इतना समझे तो ये है यहाँ बिजनेस ठीक बोल रहे। हाँ, ये तो पुरानी सत्ता भी है। हाँ आग तापने में, हाँ मुंबई तक ना फिलहाल बैठे रहे थे। मैं तो भूल जा रहा हूँ कैमरा ऑन है, मैं गप्पे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बस यही सोच रहा मैं, अगर एक समय एक टाइम से हमने खोल दिया या हमने कुछ कर लिया, उसके बाद हम ऐसे करेंगे उस पे अभी आजकल क्या करते हो आप? अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल से करेंगे। तो आजकल तय कर लो। हाँ ना, आप पहले पता क्या करो, आप ना देखने लग जाओ चल क्या रहा है। हाँ जैसे कि थराली गए, नोटिस करते रहो कि परचून की कितनी दुकानें हैं, ये कौन सी दुकान है, कितना कमा रहा है। अगर बात कर सकते हो तो बहुत अच्छा। वैसे बताता कोई नहीं है ना, बताता कोई नहीं है, बताता क्यों नहीं है ना लोग, कोई नहीं बताता, लोग इसलिए नहीं बताना ना, लोग कहेंगे कि मेरे साथ गया, अगर बढ़ गया लोग वही बता सकते हैं। हाँ, अगर अब आपको कोई बिजनेस है, उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ पूछ रहा तो आप मेरे को क्लियर बात नहीं बताएंगे, आप घुमा घुमा के बताएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मेरे से आगे बढ़ गया तो मेरा तो चौपटी हो गया ना धंधा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये तो आगे भी बढ़ सकता है। ये भावना होती है ना आदमी के दिमाग में, आदमी इसलिए पूरा साफ बात नहीं बताता, बताएगा तो थोड़ा मोड़ा बताएगा, तो यहाँ से ऐसे होता है मैं इतना कमाता हूँ, हाँ बता देगा वो, उसको पता कर मैंने इसको पूरा समझा दिया ना, मैं रोड पा जाऊंगा, ये चले जाएगा ऊपर। मेन भावना ये है ना, ये नहीं सोचता आदमी की चल भला हो जाएगा तो ठीक है, ये नहीं सोचता आदमी। ये है आदमी की मेन समस्या पहाड़ में है। पर जो भी है मेरा कुल मतलब मिला के है
पहाड़ों की जिंदगी टफ है। देखो वैसे ना हाँ पहाड़ों की थोड़ी क्या है, फिजिकली भी ज्यादा टफ है, मेन तो ये। लेकिन आपको पता है शहर का जो गरीब होता है ना, और चाहे वो पहाड़ का गरीब हो चाहे कहीं गांव का गरीब हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। शहरों की गरीबी पता है कैसी है, घिनौनी है यार। मतलब तुम देखोगे तो बड़ा बहुत ही गंदा। ये है यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं होगा, कम से कम यार एक घर खुद ही बना लेगा आदमी, खुद ही बना लेगा। हाँ ये भी है, 2-4 हो करके थोड़ी मेहनत करके पर यहाँ लेगा। मेहनत ही बहुत रहता है। हाँ है कि जैसे अभी हमारे पास खाने के लिए कोई नहीं है तो जुगाड़ हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। अब जैसे पल्ले नमक हो तो इसके पास आजकल जैसे कई बार आप सुनना भी सुनोगे कि वो घर के अंदर ही डेड बॉडी सड़ जा रही है, बगल वाले को पता नहीं है। बिल्कुल 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 पता नहीं यार। यहाँ ऐसा है कि हर जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में उतना विकास तो नहीं हुआ है, और जैसे अभी जैसे हमारे पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है तो हमारे जैसे भाईचारे में काम भी चल जाता है। अब बाकी शहरों में तो वही है अपना, इससे हम अपनी परेशानी को बता सकते हैं। शहरों में तो आदमी शहर में क्या मतलब, अंदर तुम कुछ भी करो हम कुछ भी करो, ना बोल ना चाल, हम किस चीज के खबर अखबार में आजकल दिन प्रतिदिन आ रहा है कि जैसे ये डेड बॉडी की वो आई। अभी जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ कमरे में, मुझे नहीं पता भाई कौन है नीचे अगल बगल। तो यही तो बोला भाई, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ हम और तुम है ना बगल में, जैसे मुंबई कहीं भी है शहर में, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा मेरे बगल में आदमी भी है, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रख रहा, तुम अपने काम से मतलब रख रहा। क्या मतलब कोई आदमी मर भी जाए, कोई आदमी कुछ भी हो जाए, क्या मतलब फिर उसमें। ग्रामीण में एक बात है कि शुद्ध चीज मिलती है, अब बाहर इतना प्रदूषण है। दिल्ली में देख लो आजकल, दिल्ली में देख लो आप, जैसे अब घर का घी देख लो, बाहर का पता नहीं उस चीज का घी देख लो। पर यह है कि घर का आदमी मेहनती, गाँव का आदमी मेहनती रहता है बाहर से। अब बाहर का आदमी आलसी ज्यादा है, पर उसको बैठे बैठे दे दो वो ऐसा करेगा। बाहर यहाँ का गाँव का आदमी क्या होता है, सुबह से शाम तो तुम उसको कुछ भी काम बोलो कभी नहीं था। अभी भाई एग्जांपल लगा दो, जैसे ये हुआ रोड ब्लॉक हुई हमारे कुराल गांव की, पूरे पार्थ बादल फटे, तो कितना वो सामना करना पड़ा कठिनाई का। जैसे खतरों में राशन मंगाए, खतरा को 1000 रुपए दिए, किसी का सिलेंडर खत्म हो गया, किसी का जैसे कई चीज, किसी का लगा लो रात को आदमी सोया ही नहीं भाई बाहर पे खड़ा, क्योंकि उनको पता था घर टूटने वाला है। किसी की एक लड़की भी नीचे दब गई, घर के पूरा टूट के सब में नीचे। ये सोच का आदमी क्या कर रहा था, शाम हो रही आदमी को एक बह मोरा में अंदर कैसे लाऊं, तो छींटे बारिश का आदमी डर जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या, आदमी को जिंदगी बतानी मुश्किल हो जा रही थी। ये इसी कारण आदमी किसी के बगल में जा रहा, कभी वहाँ जा रहा, कभी यहाँ जा रहा। पर सरकार की भी कोशिश रही इसमें, ऐसी बात नहीं, सरकार ने भी खड़ी काम किया। सरकार भी क्या करे, मैं देख रहा था शायद थराली में भी उन्होंने कुछ स्कूल हाँ स्कूल में खोली, उधर ग्वालदम में गए वो, मतलब जैसे पंचायत टेक्निकल उधर वो खुला है। अच्छा था मतलब, मतलब की सरकार भी इसमें पूरी कोशिश करती है। सरकार ने लगा लो एक वो रोड इतनी बिलोंग की सरकार ने 20-25 दिन में रोड खुलवाई। अब फिर ऐसा है कि इस चक्कर में आज सरकार ने गरीबी को राहत बहुत मिला है, जैसे किसी को चावल आटा ऐसे तेल है साबुन भी बहुत मिला है, क्योंकि सरकार का इसमें रहा। ये सरकार का भी और ग्राम प्रधान का भी बहुत योगदान था इसमें। फिर प्रधान का मेन यही होना चाहिए ना, देखना भी सुनना भी मेन। फिर मेन फोकस मेरा मतलब है कि सरकार का, ये गांव में प्रधान है उसका फोकस रहना चाहिए विद्यालय पे। विद्यालय में बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सही बात, ये बहुत बड़ी बात। जैसे हम अभी इसको बोलेंगे सर की लड़ाई कर रहे, मतलब सर का गला पकड़ रहे, सर को मार रहे अभी भी। और ये बात हाँ मतलब ये बात कहाँ क्या है, जब प्रधान होता कोई अध्यक्ष होता वो जाता ना सुबह असेंबली हो रही, सर ने बोला कि तू बाल छोटे कर रहा, इससे सीधा सर का गला पकड़ दे बाहर दिया, तो लगा ये वो है कोई रूल रेगुलेशन है। तब मैं बोला कि अच्छा प्रधान है, वो एक जगह आ गया अपना मतलब साइड से चक्कर मारा, उसने बच्चे को पूछा तो तू क्यों नहीं कर रहा, अगर तेरे पास कुछ नहीं है बता, गार्जियन से बात करेंगे हम, तू पढ़ाई में ध्यान दे, वो दे बड़ा दिया। अब बोला कि भाई तेरे बाल काटने के लिए पैसे नहीं है तो मैं देता, या तू घर में खा ले, व्यवस्था है क्यों नहीं है, पर तू गुरुजी के साथ लड़ क्यों रहा, ये पूछना का फर्ज है ना। और उधर चौराहे से देख रहे सब मजाक बना रहे हैं, वहाँ पर गुरुजी को मार रहे हैं बच्चे, तो ये कहाँ का वो थोड़ी है, रूल नहीं सुन रहे हैं। मैंने बोला कि मतलब जैसे प्रधान बनता कोई भी बनता ना गाँव में, मेन फोकस करो, पंचायत घर बनाओ, सड़क बनाओ, गरीब के लिए देखो कुछ, और मतलब विद्यालय में फोकस करो, क्यों क्या नहीं है वहाँ, क्या नहीं हो रही। अगर कोई टीचर दारू दुराम पे आ रहे है स्कूल में, उसको भी बताओ भाई तू क्यों कर रहा, जब सरकार वेतन दे रही ना, ऐसा नहीं हुआ है। जब एक बात बोले हम कहीं भी हो गया एग्जाम्पल पर यहाँ भी ऐसा है कि बच्चे थोड़ा वो हो गए, आप यहाँ पे मतलब टीचर के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गए, पर ये गलत बात है ना, क्योंकि उनको बच्चों को जैसे घर से वो नहीं मिला ना उस हिसाब का माहौल। अरे अनुशासन है ना घर से जैसे हमने टीचर के साथ आपके साथ लड़ाई कर दी, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ना डांटेंगे ना मारेंगे। हमारे क्या हो गया, आदत बन गया, क्योंकि हमें पता है घर से कुछ बोल नहीं रहे, हम उसके बाद दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, भाजी के सबके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसके बाद हम क्या फ्री हो गया, मतलब हमारा माइंड एक उल साइड हो गया कि हमें पता है कि आप कोई कुछ नहीं बोला, हम किसी के बाद लड़ाई भी करेंगे, चोरी भी कर लेंगे, डाका कर लेंगे, हमें क्या मना है, घर से तो कुछ बोल नहीं रहे।
ऐसे अगर आदमी को ज्यादा गुस्सा हो जाए तो ना आदमी के, ये बोला कि जैसे कोई भी प्रधान मेन फोकस करो विद्यालय पे या मेन फोकस करो सड़क पे, पंचायत घर पे। अब विद्यालय में जैसे मीटिंग कर रहे, स्कूल लग रहे, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। अपना एक सीधा बना रखे पंचायत घर तो उसमें ठीक है, अपनी मीटिंग कर लो, बैठक करो, कुछ भी कर लोगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि गाँव में समस्या ज्यादा बढ़ रही है, ये समस्या बढ़ रही है, बोलने का मतलब ये है। भाई अगर हमारी बात कोई बुरी लगी होगी तो माफ कर देना। किसको? मेरे को? हाँ, कुछ नहीं यार, बुरी लगी होगी तो मैं तो चाहता हूँ कि देखो मेरे आसपास के लोग कुछ करें, आगे बढ़े, और खास कर बिजनेस कर पाए तो इससे ना मेरे ईगो को, मेरे अहंकार को भी अच्छा लगता है कि देखो कर रहे हैं ना लोग, कर रहे ना। उस दिन अगर हम आपको दिन कल के दिन कहीं मिल गए, उनको याद है कि उस दिन इसने ऐसा बात बताया था, आज कर भी रहा है, इसने मतलब सोच ठीक धरी रखे हमने। देखो जितना मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी चीज करो, कुछ ना कुछ आता ही है। ये भी है, पर पैसा कमाना मुश्किल भी नहीं है उतना। मैं से भी नहीं कह रहा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है उतना। लेकिन ये है कि आप लोग की एज में सबसे झगड़ा करने को स्टार्ट करना वही बड़ी बात होती है यार। यही तो है। अब पहले तुम घर में बात कैसे करोगे? तुमने तय कर लिया, तुम्हें दुकान खोल लिया, 3-4 महीने तो माहौल बनाने में लग जाएंगे, माहौल बनाने में लग जाएंगे, समझाने में। अब बोलने के घर वाले तो ने भी पढ़ाई की, अब तू क्या दुकान की बात कर रहे हैं, क्या करेगा? करेगा तू दुकान कुछ पढ़ ले। अगर को पता नहीं है कि फिर उनको इतना पता इसलिए नहीं होता ना, वो पुराना आदमी है, उनको पैसे से मतलब है भाई, उनको उतना पता नहीं होता है। वो आपको सुना रहा है कुछ, बताओ। जाकर सुना रहा है जो आप। लेकिन यहाँ जाकर गा सकते रे? हाँ है, लोग बनाते हैं ऐसी वीडियो, ठीक है, तो ये वाली आप पट बंदी कर देते हैं। वो भाई 10 मिनट बैठना है, हम जा जाएंगे। लाइटर कहाँ है यार? कॉपी होगी। मेरा छिटी भयंकर है, ये भी भयंकर चाहिए। हेलो यार, वैसे जागर इस तरह की जगह में नहीं करते हैं, नहीं करेंगे है?